अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एलन मस्क के बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जिसको बनाने में तकरीबन 114 अरब रुपए का खर्चा हुआ। एलन मस्क ऐसी 117 इमारत एक ही झटके में खरीद सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगटी, जिसका सबसे जदीद मॉडल जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए है, ऐसी वो 9,500 गाड़ियाँ एक ही झटके में खरीद सकता है। एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों का मालिक है, वो दुनिया की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में बिल गेट्स को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। मगर ऐसा क्या हुआ कि ये एक शख्स जिसका नाम पिछले साल दुनिया की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में भी नहीं था, वो अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कैसे 2021 में इस शख्स का नाम दुनिया की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया? एलन मस्क आज की तारीख में 1 से 75 बिलियन डॉलर की ज़ाती मालियत रखता है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 12,000 अरब रुपए बनते हैं। इतने कम अरसे में एलन मस्क ने इतनी ज़्यादा दौलत कैसे कमाई, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल कर रही है। एलन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेस्ट कंप्यूटर गेम बनाकर अपनी कंपनी को $500 में बेची थी, जो कि इस दौर में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, हालात के दबाव ने एलन मस्क को लकड़ी काटने वाले कारखाने में भी काम करवाया, जहां इसको सिर्फ इतने ही पैसे मिलते थे जिससे वो सिर्फ अपना पेट भर सकता था। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलन मस्क 1948 में फिज़िक्स में अपनी बैचलर्स डिग्री मुकम्मल करने के बाद उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन इनको वहाँ से भी कभी कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान एलन मस्क का नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी में भी हो गया। पीएचडी के पहले साल ही उन्होंने डिग्री छोड़कर बिजनेस करने का मंसूबा बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर जैप नामी एक वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे। इसी वजह से इस एक कंप्यूटर से दिन के वक्त वेबसाइट चलती थी और रात के वक्त इस वेबसाइट पर काम किया जाता था। आखिरकार एलन मस्क और इसके भाई की मेहनत रंग ले आई और एक मशहूर कंपनी कॉम्पैक ने जैप टू नामी कंपनी को $5 मिलियन में ख़रीद लिया, जिसमें एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 140 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की ज़िंदगी में इस मोड़ के आगे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक्स डॉट नाम की वेबसाइट भी खोली, जो शुरू में ही पेपॉल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। इसके बाद पेपॉल को ईबे ने महंगे दामों में ख़रीद लिया, जिसमें एलन मस्क का हिस्सा $145 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में सफ़र को आसान बनाना था। इसके बाद उन्होंने अपने बनाए हुए रॉकेट्स को स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर भी टूरिस्ट भेजने का वादा कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में कई सालों से जारी है। एलन मस्क ने तो ये भी कह दिया कि अगर इन्हें अपना सब कुछ भी बेचना पड़े तो वो बेच देंगे, मगर मार्स पर इंसानों की एक कॉलोनी बनाकर ही दम लेंगे। स्पेस एक्स के अलावा एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया भर में पाई जाने वाली सबसे मशहूर कंपनी है। बगैर फ्यूल के चलने वाली कार ना सिर्फ ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी ना होने के बराबर है। टेस्ला कार ना सिर्फ फ्यूल बचाती है, बल्कि उन्होंने पहली बार ऑटो पायलट सिस्टम भी दुनिया के सामने पेश किया है, जिसकी मदद से गाड़ी मुहैया ड्राइवर के अपने आप मुसाफिर के अपनी मंजिल तक पहुंचाने की वजह बनती है। इसके साथ साथ जो बैटरी टेस्ला में इंस्टॉल की गई हैं, वो दुनिया की सबसे ताकतवर बैटरी मानी जाती हैं। इसको आज एक बार चार्ज करने से ये बआसानी 560 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती हैं। ये फासला अगर हम अपने मुल्क में देखें तो लाहौर से पेशावर तक का बनता है, और जितनी बिजली गाड़ी को चार्ज करने में लगती है, इसका खर्चा गैस या पेट्रोल से तकरीबन आधे से भी कम में होता है। ये बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एलन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद उन्होंने सैटेलाइट की मदद से फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट दुनिया में पहली बार मुतारिफ कराई गई है, जो कि ज़मीन में सिर्फ 500 किलोमीटर बुलंदी पर अड़कर दुनिया में फ्री इंटरनेट सर्विस मुहैया करने की सलाहियत रखती हैं।
इन सैटेलाइट्स की ऊंचाई दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको ज़मीन से आम आग भी देख सकती है। टेस्ला कंपनी एलन मस्क के मुताबिक 12,000 सैटेलाइट दुनिया भर में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी। इनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में भी बीटा सर्विस के नाम से फ्री इंटरनेट सर्विस शुरू की जा चुकी है, जिसकी वजह से इनकी इस इजादात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी है और लोगों ने फौरी टेस्ला कंपनी के शेयर खरीदना भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से कम वक्त में $250 में बिकने वाले शेयर्स की कीमत $850 पर जा पहुंची है, जिसकी वजह एलन मस्क का एक साल के अंदर ही सबसे ज़्यादा अमीर तरीन होने का एजाज़ हासिल करना है। अमीर तरीन लिस्ट में 35 नंबर था पहले इनका, फिर 2021 में के आगाज़ में ही वो पहले नंबर पर आ गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे अमीर तरीन आदमियों की तरह इनके पास ना तो कई महंगे जहाज़ हैं और ना ही कोई सोने के बने बाथरूम्स। इतना ज़्यादा अमीर तरीन आखिर अपने पैसे कहाँ और कैसे खर्च करता होगा, ये एक राज है।